हमें बताया जाता है कि आयरलैंड में एक रहस्यमय जंगल है जो किसी भी नक्शे पर नहीं है। यह एक खतरनाक जंगल है क्योंकि जंगल में जाने वाला व्यक्ति कभी बाहर नहीं आता और हमेशा के लिए खो जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को जंगल में किसी चीज से भागते हुए देखते हैं। वह एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न साइन पर आता है। वह जंगल में साइन बोर्ड के पास से भागता है और देखता है कि सूरज रात के लिए ढल रहा है और देखता है कि वह फिर से उसी साइन बोर्ड पर वापस आ गया है। वह अपनी घड़ी देखता है और उसे पता चलता है कि रात होने वाली है और वह एक समूह में कई पक्षियों को ऊपर उड़ते हुए देखता है। वह एक पेड़ पर चढ़ता है लेकिन नीचे गिर जाता है और चोटिल हो जाता है। वह अपने बैग से चाकू निकालता है लेकिन एक प्राणी द्वारा हमला किया जाता है जो उसे मार देता है और खा जाता है। इसके बाद हम मीना नाम की एक महिला से मिलते हैं जो एक पालतू जानवर की दुकान में काम करती है और उसे अपनी किताब में चित्र बनाना बहुत पसंद है। उसका मालिक उसे एक सुनहरा पक्षी दिखाता है और उसे बताता है कि उसे पक्षी को पास के चिड़ियाघर में पहुंचाना है। मीना सहमत हो जाती है और पक्षी को अपने घर ले जाती है और उसे बताती है कि आज उसकी माँ की पुण्यतिथि है जो 15 साल पहले मर गई थी। वह देखती है कि पक्षी कुछ पंक्तियां दोहरा सकता है जो उसने कही थी और यह जानकर मीना आश्चर्यचकित हो जाती है। अगला दिन में वह पक्षी को ले जाती है और उसे अपनी कार में रखती है और उसे चिड़ियाघर में पहुंचाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। उसे अपनी बहन लूसी का फोन आता है जो निराश है कि वह माँ की प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हो पाई। वह मीना से कहती है कि जो कुछ हुआ उसके बारे में ज्यादा न सोचे और कभी आकर उससे मिले। वह अपने जीपीएस का अनुसरण करती है और देखती है कि वह खो गई है और एक जंगल में पहुंच गई है और हम देखते हैं कि उसका जीपीएस खराब है। अचानक कार काम करना बंद कर देती है और मीना जांच करने के लिए बाहर निकलती है और एक साइन बोर्ड पाती है जिस पर लिखा होता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वह पक्षी को लेती है और उसकी मदद करने के लिए किसी को खोजने का फैसला करती है और वह जंगल में चलना शुरू कर देती है। कुछ कदम चलने के बाद उसे एहसास होता है कि उसे अपनी कार में वापस जाना चाहिए लेकिन वह अपनी कार नहीं ढूंढ पाती और जंगल में खो जाती है। वह पक्षी का नाम डार्विन रखने का फैसला करती है और कुछ पक्षियों को उड़ते हुए देखती है और कुछ जानवरों की आवाजें सुनती है। वह वहां से भागती है और एक बूढ़ी औरत को देखती है जो एक घर की ओर भागती है और मीना उससे मदद मांगती है। बूढ़ी औरत मीना से कहती है कि वह जल्दी से घर में घुस जाए और मीना भागकर अंदर जाती है और बूढ़ा औरत घर को बंद कर देती है। हम देखते हैं कि घर में 3 लोग हैं, बूढ़ी औरत मैडलिन, सियारा नाम की एक लड़की और एक लड़का डैनियल। वे मीना को बताते हैं कि इस जगह का नाम द कूप है और कहते हैं कि वे भी उसकी तरह खो गए हैं। मैडलिन सियारा से मीना को एक लाइन में उनके पास खड़ा करने और वॉचर्स का इंतजार करने के लिए कहती है। वे मीना को बताते हैं कि वॉचर्स सूर्यास्त के बाद रात में आते हैं और सूर्योदय तक उन्हें देखते रहते हैं। वे ऐसा एक कांच की खिड़की के माध्यम से करते हैं जो बाहर से दिखाई देती है और अंदर से एक दर्पण की तरह दिखती है। वे मीना को वॉचर्स को ठीक से देखने के लिए आगे बढ़ने के लिए कहते हैं और हम बाहर कुछ तालियां सुनते हैं। अगली सुबह मीना घर छोड़ने और अपनी कार खोजने का फैसला करती है और एक छोटी लड़की को उसका नाम पुकारते हुए देखती है। वह वहां से भागती है और पाती है कि वह चारों तरफ से जंगल से घिरी हुई है और मैडलिन उसे ढूंढ लेती है। वह मीना को बताती है कि वे सभी यहाँ से भागने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन ऐसा करने में असमर्थ हैं क्योंकि जंगल में हैलुसिनेशंस होता है। वह मीना को बताती है कि जंगल में कई साइन बोर्ड हैं जो संख्याओं से चिह्नित हैं और सभी एक सर्कल में एक सीमा की तरह हैं। उन्हें सूर्यास्त तक सीमा के भीतर रहना चाहिए और सूर्यास्त से पहले घर वापस लौट जाना चाहिए। यदि वे सूर्यास्त के बाद सीमा पार करते हैं तो वे खो जाएंगे और मर जाएंगे और उन्होंने उसे बताया कि ये साइनबोर्ड प्रोफेसर नामक एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए हैं। वे घर वापस लौटते हैं और डैनियल उनका मनोरंजन करने के लिए वॉचर्स से बात करता है और मीना पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। मेडेलिन मीना को खुद ओरिजिनल बनने के लिए कहती है और सियारा एक नृत्य प्रदर्शन करती है और मीना टीवी पर एक रियलिटी शो कैसेट देखती है। अगली सुबह वे सभी भोजन की तलाश में जंगल में जाने का फैसला करते हैं और सियारा सभी के लिए कुछ जड़ी बूटियां ढूंढती है।
वह मीना को बताती है कि उसका पति जॉन कुछ दिन पहले जंगल में बाहर निकलने के लिए गया था और वापस नहीं लौटा। उसे विश्वास है कि वह वापस आएगा और वह ज्यादा चिंतित नहीं है और मीना को एक बिल दिखाता है। वह मीना को बताती है कि वॉचर्स दिन में बिलों में जाते हैं और रात में बाहर आते हैं और जंगल में कई बिल हैं। मैडेलिन को पता चलता है कि सियारा पिछले 5 महीनों से यहाँ है और बाद में मैडेलिन उसे कुछ नियम बताती है। वह कहती है कि मीना को कभी भी शीशे की ओर पीठ नहीं करनी चाहिए, सूर्यास्त के बाद घर से बाहर जाना चाहिए और बिल के पास जाना चाहिए। मैडेलिन का कहना है कि वे इन नियमों का पालन करते हैं और वॉचर्स उन्हें सुरक्षित रहने देते हैं और उन पर हमला नहीं करते हैं। रात में मीना शीशे के पास जाती है और उस पर टैप करती है और वापस सो जाती है, लेकिन अचानक किसी के वापस टैप करने की आवाज़ सुनती है। मैडेलिन उसे शांत रहने और शीशे के सामने चुपचाप खड़े रहने के लिए कहती है। अगली सुबह डैनियल बाहर जाता है और अपने जाल में एक पक्षी को फंसा हुआ पाता है और मीना को बताता है कि मैडेलिन एक शिक्षिका हुआ करती थी। मीना को पता चलता है कि डैनियल यहाँ 8 महीने से ज्यादा समय से है और उन्होंने कभी कोई वॉचर नहीं देखा। मीना को लगता है कि मैडेलिन सभी से झूठ बोल रही है और जवाब के लिए एक बिल की जांच करने का फैसला करती है। डैनियल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मीना उसे मना लेती है और वह रस्सी के सहारे बिल में उतर जाती है। बिल के अंदर उसे कुछ पुराने अखबार, एक कैम रिकॉर्डर और एक पुरानी साइकिल मिलती है। वे साइकिल को ऊपर ले जाते हैं और जब मीना बाहर निकलने वाली होती है तो उसे एक प्राणी कुछ कहते हुए दिखाई देता है और एक हाथ उसकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डैनियल ने मीना को बाहर निकाला है और वे दूसरों से झूठ बोलते हैं कि उन्हें ये चीजें एक चट्टान के पीछे मिलीं। मैडेलिन उन पर विश्वास नहीं करती और मीना से पूछती है कि क्या उसने कुछ देखा है, लेकिन वह झूठ बोलती है और कहती है कि नहीं। डैनियल कैम रिकॉर्डर की मरम्मत करने में कामयाब हो जाता है और उसे टीवी पर सेट कर देता है ताकि वह बाहर के दरवाजे की फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे की तरह काम करे। रात में वे वॉचर्स का इंतजार करते हैं और अचानक किसी के दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज सुनते हैं और बाहर एक आदमी को देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि जॉन वापस आ गया है और वह उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहता है ताकि वह अंदर आ सके। मैडेलिन कहती है कि यह एक चाल है क्योंकि सूर्यास्त के बाद कोई भी जंगल में जीवित नहीं रह सकता और मैडेलिन से पूछती है कि उसे बाइक कहाँ मिली। सियारा दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन मैडेलिन उसे रोकती है और उसे नियमों के बारे में याद दिलाती है। जॉन कहता है कि उसे चोट लगी है और उसे मदद की जरूरत है और मीना मैडेलिन से कहती है कि उसे बाइक एक गड्ढे में मिली है। मैडेलिन उस पर गुस्सा होती है और उसे स्वार्थी कहती है, लेकिन मीना कहती है कि वह यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रहेगी और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मैडेलिन सियारा से जॉन से एक सवाल पूछने के लिए कहती है, जिसका जवाब सिर्फ असली व्यक्ति ही जान सकता है। सियारा उससे अपनी पसंदीदा किताब के बारे में पूछती है, लेकिन वह सही तरीके से जवाब नहीं देता, जिससे दूसरों को यकीन हो जाता है कि वह जॉन नहीं है। सियारा उसे कैमरे पर अपना चेहरा दिखाने के लिए कहती है और जब वह ऐसा करता है तो उसे वॉचर्स द्वारा घसीटा जाता है। हर कोई डर जाता है और वॉचर्स गुस्सा हो जाते हैं और कैमरा तोड़ देते हैं और शीशे से टकराकर भी उसे तोड़ देते हैं। अगली सुबह मैडेलिन साइकिल को बिल में फेंक देती है और सभी से और नियम न तोड़ने के लिए कहती है। इसके बाद हम मीना के बचपन को देखते हैं, जहां उसकी एक जुड़वा बहन थी और वे अपनी मां के साथ ड्राइव पर निकले थे। मीना खिड़की से खेलती है और अपनी मां की बात नहीं सुनती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और एक दुर्घटना होती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि कई दिन बीत चुके हैं और सर्दी आ गई है और मीना बाहर निकलने के लिए पेड़ों को चिह्नित करती है। वह देखती है कि मैडेलिन डैनियल को अपना काम ठीक से न करने के लिए डांटती है और पाती है कि सियारा घर में नहीं है। वह पाती है कि सियारा अभी भी जॉन की मौत से परेशान है और उसे बिल में कूदने से रोकती है। उन्होंने कुछ चिल्लाने की आवाज सुनी और देखा कि डैनियल ने मैडेलिन को बांध दिया है और सियारा उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है। मीना मैडेलिन को खोलती है, जो कहती है कि जंगल सभी को पागल कर रहा है और वे घर पर पहुंचते हैं और दरवाजा बंद पाते हैं।
वे डेनियल से अंदर आने देने का अनुरोध करते हैं, लेकिन वह ऐसा करने से मना कर देता है और वे देखते हैं कि रात आ रही है। वे एक झाड़ी में छिपने का फैसला करते हैं और डेनियल और सियारा दर्पण के पास वॉचर्स का इंतजार करते हैं। रात में वे वॉचर्स को देखते हैं जो लंबे जीव हैं और इंसानों की तरह चलते हैं, और वे घर में मीना और मैडलिन को न देखकर क्रोधित हो जाते हैं और चले जाते हैं। मैडलिन कहती है कि वे उन्हें ढूंढ रहे हैं और फिर से घर जाते हैं और डेनियल से दरवाज़ा खोलने का अनुरोध करते हैं। मीना डेनियल को बताती है कि वह उसके विपरीत एक अच्छा इंसान है। मीना अपनी बहन को फ़ोन भी नहीं करती और अपनी माँ को मारने के लिए जिम्मेदार है। डेनियल दरवाज़ा खोलता है और मैडलिन उस पर क्रोधित हो जाती है और कहती है कि उसे पहले ही मार देना चाहिए था। वे सभी दर्पण के सामने खड़े हैं और मैडलिन का कहना है कि वह इस जंगल का स्टडी करने के लिए आई थी क्योंकि उसे बाहर के ऐसे रहस्यमय विषय पसंद थे। वह कहती है कि उसने कई महीने पहले एक वॉचर को देखा था जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था, और सभी को बताती है कि वॉचर्स को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे परिया, चेंजलिंग आदि। वे मनुष्यों को देखते हैं ताकि वे उनका स्टडी कर सकें और उनके जैसे बन सकें, और मनुष्य उनके लिए खिलौने की तरह हैं। वे कभी नहीं उन्हें इस जगह से जाने दें, और अचानक उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। वे वॉचर्स को जॉन और मीना की आवाज़ में दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हुए सुनते हैं और वे दरवाजे को एक टेबल से बंद कर देते हैं। टेबल को हटाने के बाद उन्हें एक बंकर का छिपा हुआ दरवाज़ा मिलता है और वे इसे खोलने और नीचे जाने का फैसला करते हैं। वे बंकर का दरवाज़ा बंद करते हैं और वॉचर्स दरवाज़ा और शीशा तोड़कर घर में घुस जाते हैं। बंकर के अंदर वे देखते हैं कि इसमें बहुत सारा खाना है और वॉचर्स पर कुछ रिसर्च है। उन्हें एक कंप्यूटर मिलता है, लेकिन उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, और उन्हें प्रोफेसर रोरी के कुछ वीडियो मिलते हैं। रोरी सभी को बताता है कि उसने यह जगह वॉचर्स का स्टडी करने के लिए बनाई है, जो हर रात उसे देखने आते हैं। वह बताता है कि वॉचर्स ने उसकी नकल करना शुरू कर दिया है, लेकिन उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, जैसे कि आँखों का आकार और उंगलियों का आकार और गिनती गलत है। वह कहता है कि वह निर्दोष लोगों को यहाँ लाया और वह बंकर में छिपा गया, जबकि वॉचर्स ने लोगों की नकल की और उन्हें मार डाला। उसने यह अपने शोध के लिए किया और लोगों के मरने पर उसे दुख होता है, और कहता है कि एक दिन उसने एक वॉचर को पकड़ लिया। वह वॉचर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ होता है, और मीना अंतिम वीडियो देखने का फैसला करती है। रॉय कहता है कि वह वॉचर को मारने जा रहा है जो ऊपर उसका इंतजार कर रहा है, और खुद को भी मार डालेगा। वह कहता है कि उसने नदी के पास एक नाव छिपाई है और वीडियो देखने वाले किसी भी व्यक्ति को उसे खोजने और भागने के लिए कहता है। वह कहता है कि नाव को खोजने के लिए पक्षियों का पीछा करें और विश्वविद्यालय में उसके कार्यालय में जाएं और इस जगह के उसकी सभी खोजों को नष्ट कर दें। वह चाहता है कि कोई भी इस जगह को न खोज पाए, और वह ऊपर जाता है और वॉचर और खुद को गोली मार लेता है। वे सभी नाव को खोजने का फैसला करते हैं और अगली सुबह वे बंकर से बाहर आते हैं और जंगल में जाते हैं। मैडलिन सभी को एक साथ रहने के लिए कहती है क्योंकि जंगल उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा, और वे डार्विन को छोड़ देते हैं और उसका पीछा करते हैं। वे जंगल में पक्षी का पीछा करते हैं और एक बड़ा घेरा पाते हैं जिस पर वॉचर्स के चित्र बने हुए हैं। मैडलिन का कहना है कि यह वह जगह है जहां वॉचर्स को उन मनुष्यों द्वारा कैद किया जाना चाहिए जो कभी उनके साथ रहते थे। वह कहती है कि मनुष्यों के साथ युद्ध हारने के बाद वॉचर्स, जो परियां थीं, ने अपना जादू और पंख खो दिए। वे अब इस जंगल में रहते हैं और इसे छोड़ नहीं सकते और केवल रात में ही बाहर आते हैं। वे पक्षी का पीछा करते हैं और देखते हैं कि रात आ रही है, और कई वॉचर्स को बिल से बाहर आते हुए सुनते हैं। वे वहां से भागते हैं और वॉचर्स उनका पीछा करते हैं, और वे नाव को ढूंढते हैं और उसे जंजीरों से मुक्त करते हैं। डैनियल जॉन को मदद के लिए पुकारते हुए देखता है और उसे बचाता है, और अन्य उसे ऐसा न करने की चेतावनी देते हैं। जॉन, जो एक वॉचर है, डैनियल को मार देता है और कई वॉचर्स आ जाते हैं और अन्य नाव में भागने में सफल हो जाते हैं। वॉचर्स जंगल से बाहर नहीं निकल पाते और अगली सुबह वे देखते हैं कि वे जंगल से बाहर हैं। वे एक बस रोकते हैं और पास के शहर में जाते हैं, और मीना कहती है कि वह विश्वविद्यालय जाएगी क्योंकि प्रोफेसर ने सबूत नष्ट करने के लिए कहा था।
हम देखते हैं कि दुर्घटना के दौरान मीना की बहन लूसी के चेहरे पर गंभीर चोट लगी है और उसे अपनी मां को मारने का पछतावा है। बाद में मीना विश्वविद्यालय में रोरी के कार्यालय जाती है और पाती है एक बक्सा जिसमें उसके रिसर्च पत्र थे। उसे पता चलता है कि परियां और मनुष्य शांति से साथ रहते थे और दोस्त थे। कुछ परियां जिन्हें हाफलिंग्स कहा जाता था, जो आधी परी और आधी इंसान थी और नकल करने की क्षमता रखती थीं। उसे एक पेंटिंग और कुछ तस्वीरें मिलती हैं और वह कुछ चर्चा करने के लिए सियारा से मिलने का फैसला करती है। वह सियारा को तस्वीरें दिखाती है जिसमें मैडलिन रोरी के साथ दिखाई देती है और उसे बताती है कि मैडलिन उसकी पत्नी थी। रोरी के जंगल में जाने से कई साल पहले मैडलिन की मृत्यु हो गई थी और रोरी ने उसे वापस लाने की कोशिश की थी। मैडलिन जो उनके साथ रह रही थी वह एक वॉचर थी और दूसरों से अलग थी क्योंकि वह दिन के उजाले में चल सकती थी। वे मैडलिन के आने का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि एक कार घर में आती है, लेकिन उसमें सियारा दिखाई देती है। मीना को पता चलता है कि वह मैडलिन से बात कर रही थी जो सियारा में बदल गई थी। मैडलिन उन दोनों पर हमला करती है और कहती है कि वह यहाँ मीना की तरह बनने आई है और कहती है कि उसके रहस्य की रक्षा की जानी चाहिए। मीना कहती है कि वह किसी को नहीं बताएगी और वे जंगल में एक परिवार की तरह रहे जहां उन्होंने एक दूसरे की रक्षा की। मैडलिन उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि वे उसके लिए उसके पालतू जानवरों की तरह थे और वह जंगल के बाहर आने के लिए लंबे समय तक इंतजार करती थी। वह कहती है कि वह डेवॉकर है जो धूप में चल सकती है और मीना में बदल जाती है और उस पर हमला करती है। मैडलिन कहती है कि मीना जीने लायक नहीं है क्योंकि उसने अपनी मां को मार डाला है। मीना कहती है कि वह जानती है कि मैडलिन एकमात्र डेवॉकर क्यों है, क्योंकि वह एक हाफलिंग है। वह कहती है कि मैडलिन आधी इंसान है और दूसरे इंसानों की तरह ईर्ष्या, घृणा, प्यार और फॉरगिवनेस भी महसूस करती है। मीना कहती है कि वह जानती है कि मैडलिन अकेलापन महसूस करती है और मानती है कि दुनिया में दूसरे हाफलिंग भी हैं। वह कहती है कि मैडलिन को उन्हें ढूंढना चाहिए और मैडलिन बदलना शुरू कर देती है और पंख उगाती है और उसे धन्यवाद देती है। मैडलिन वहां से उड़ जाती है और मीना को पता चलता है कि सियारा ठीक है। बाद में मीना अपनी जुड़वां बहन से मिलती है और उसे जंगल के बारे में बताती है और कहती है कि मैडलिन अभी भी उसे देखती है। वह कहती है कि मैडलिन अलग अलग रूप लेती है और उसे देखती है और लूसी लंबे समय के बाद मीना से मिलकर खुश है। हम देखते हैं कि डार्विन भी उनके साथ है और हम एक छोटी लड़की को खिड़की से उन्हें देखते हुए देखते हैं। हमें पता चलता है कि यह लड़की मैडलिन है जो अभी भी मीना पर नजर रखती है और अपने जैसे अन्य लोगों को ढूंढ रही है।